हेलो गाइस, आई एम विशाल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो आपके बेनिफिशियल होंगे एसएससी एग्जाम एंड जो अदर एग्जाम्स है उनमें। ओके, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। एंड यहाँ पर एक बात भी आपको नोट करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो बोर्ड है वो सिंपल बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है नहीं। ओके, तो आपको थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। एंड जो आपके क्वेश्चंस है वो आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। एंड जितना भी सफिशिएंट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको इंटरचेंज करने दो साइन को एंड दो नंबर्स को। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, तो प्लस साइन एंड मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करना है किसी दो साइन के साथ, एंड इसी तरह से 1 and 2 को चेंज करना है। जो आपके ऑप्शन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो ऑप्शन, तो ये आपके पास ऑप्शन है। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, बिकॉज वहां पर आपके पास टाइम कम है एंड इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखिए जो बड़ा नंबर है आप उससे स्टार्टिंग कीजिए। आप यहाँ पे देखिए क्या बनाना है, 7 बनाना है। ओके, तो इसका मतलब है कि 8 into 3 जो है ये आपका नंबर कम बैठना चाहिए, क्योंकि 8 into 3 क्या बैठेगा 24। तो आपको चेंजिंग यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। अगर सपोज कीजिए मैंने 8 को चेंज किया किसके साथ, 2 के साथ, तो कितना हो गया ये 6। माइनस को आप हटा नहीं सकते। अगर आप माइनस को चेंज करोगे किसके साथ, प्लस के साथ, तो कितना हो जाएगा 10। ओके, तो इसका मतलब है कि जो नंबर है वो कहने के ज़्यादा आ जाएगा जो हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गया तो 2 बचता है। ओके, अब ये माइनस का साइन है, अब डिवाइड का जो साइन है आप उसको चेंज कर सकते हैं किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ। अगर सपोज कीजिए मल्टीप्लाई के साथ चेंज भी कर लिया हमने, ऐसा मान लेते हैं चेंज कर लिया तो ओके, तो कितना हो जाएगा 4। ओके, एंड यहाँ पर अभी भी एक साइन ऐसे रहेगा जो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस को प्लस के साथ चेंज हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अभी ये कहने का गलत है। अगर आप कुछ और लेते हैं यहाँ पर, सपोज कीजिए प्लस का साइन आपने यहाँ पे ले लिया तो कितना बनेगा 5 में से 4 गया तो कितना बचता है, 1 बचता है। ओके, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो 1 के मल्टीप्लाई किसमें 2 में, तो इसका मतलब है कि 7 यहाँ पे बैठे ना किसी भी तरीके से। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। अब सेकंड ऑप्शन को और से देखिए। अब यहाँ पे देखिए जो बड़ा नंबर है क्या है, 9 यहाँ पर है। ओके, प्लस के साथ, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 6 है, क्योंकि 6 बनेगा। ओके, 6। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 8 को चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है 18 है। अगर आप 8 को चेंज कर दे, बिकॉज 8 क्या है माइनस के साथ है, और माइनस कहने का लगता है कि मुझे जरूरी है हमें चेंज करना। ओके, अगर मैंने इसको चेंज किया किसके साथ, 2 के साथ या 1 के साथ, सपोज कि 2 के साथ चेंज कर लिया तो कितना बचा 4। ओके, अगर मैं यहाँ पर जो डिवाइड है उसको प्लस के साथ चेंज करते हैं तो कितना हुआ, 4 में से 4 में 1 ऐड हुआ तो कितना हुआ 5, और 5 में 9 ऐड हुआ तो कितना हुआ 14। तो मतलब अभी भी 18 नहीं आ रहा। आप कुछ और करके देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये शायद बनेगा नहीं। ओके, सेकंड पे आपका कहने का आंसर हो गया नहीं, या आप और भी देख लीजिए करके। जो माइनस का साइन है, माइनस के साइन को आप चेंज कर लीजिए किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ। मान लो ऐसा कि आपने मल्टीप्लाई के साथ चेंज कर लिया। ओके, तो कितना हुआ ये 12। ओके, अब यहाँ पर इसको प्लस के साथ चेंज कर लीजिए कितना हुआ 13। अभी भी आप 9 को अगर ऐड भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, या 9 को चेंज करते हैं किसमें 1 में, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन है ही नहीं आपका। अब यहाँ पे देखिए बड़ा आपका नंबर क्या है 8 है, 8 ये रहा, और आपको बनाना है क्या 3। तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग की जाए। अगर सपोज कीजिए मैंने इसको क्या लिया 2, मान लो कि 2 लिया, ये कितना है 3, तो कितना हुआ 6 में से 4 गया तो 2। ओके, अभी आप याद करिए कि आपने केवल 2 को ही चेंज किया है, अभी 1 रह रहा है और दोनों साइन भी एज इट इज सेम के सेम बने हुए हैं, उसको आपने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए अगर डिवाइड को मैं चेंज करता हूँ किसके साथ, डिवाइड को हम चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए डिवाइड को चेंज कर रहे हैं प्लस के साथ। ओके, प्लस के साथ, तो एक ही साइन चेंज होगा। एंड अब 2 को चेंज कर दे किसके साथ, 1 के साथ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया था 2, मतलब ये 6 था, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और 2 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ 3। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो प्लस का साइन है उसको चेंज किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई के साथ चेंज किया। ओके, दोनों नंबर चेंज हो चुके हैं और दोनों साइन चेंज हो चुके हैं, और 1 को 1 ऐसे रहने दीजिए, 3 1 जा 3। ओके, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन 3 है वो आपका ठीक है, करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका डाइस से रिलेटेड है, एंड इस तरह के क्वेश्चन हर साल आपके बनते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये डाइस से रिलेटेड है, एंड यहाँ पर आपको देखना है कि अपोजिट फेस ऑफ 2, जो 2 की अपोजिट फेस है आपको वो देखनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आप कोई भी
कोई भी दो डाइस ऐसे पकड़िए जिसमें कम मतलब एक ही नंबर क्या हो, मतलब आपका सेम हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर इन दो में देखें तो यहाँ पे 5 5 भी आ रहा है और 4 4 भी, 2 2 भी, तो इसका मतलब है कि इन दो डाइस को साथ में कंपैरिजन मत कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस डाइस को इस डाइस के साथ कंपेयर करते हैं तो केवल यहाँ पे 2 ही कॉमन बन रहा है। ओके 2, तो जो कॉमन बन रहा है आप उसको लिख लीजिए, इसका 2 एंड इसका 2। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्या करना है? क्लॉकवाइज, इस तरह से। ओके, तो 2 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद क्या है? 4। इसी तरह से यहाँ पे 2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 6 और 6 के बाद फिर दोबारा से 2 आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है कि 5 का अपोजिट कौन है? 3, और 4 का अपोजिट कौन है? 6। ओके, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है कौन है? 1। ओके, 1 क्या मिसिंग नंबर है, तो इसके मतलब है कि 2 के अपोजिट कौन होगा? 1 होगा, तो इसका जो आंसर है वो 1 है। तो एंड होप इस तरह के क्वेश्चन को आप गलत ना करें। ओके, तो याद रखिएगा, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, यहाँ पर 3 डाइज आए या 2 डाइज आए, सबका प्रोसेस क्या सेम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको रिलेटेड नंबर निकालना है कि कौन सा सेट इससे रिलेट करेगा। आपको यहाँ पर दो सेट दिए हुए हैं, 63, 81 एंड 7। इसी तरह से 84, 49 एंड 12। ये दो सेट आपको गिवन है। ओके, एंड आपको बताना है कि ये जो 4 सेट है इनमें से कौन सा सेट इन दो सेट से रिलेट करता है। अब सेट कुछ आपके इस तरह एंड 56। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि जो आपका जो सेट है उसका रिलेशन कैसे बैठ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे रिलेशन देखूं, ओके, अगर आप प्लस करते हैं या माइनस भी करते हैं, सपोज कीजिए माइनस भी कर लिया, तो 81 में से अगर आपने 63 को माइनस किया तो कितना बचता है? ये बचता है आपका 8 एंड ये बचता है आपका 1, तो 8। ओके, तो 17 में कहीं नहीं बैठ रहा, या फिर आपको दूसरा तुक्का ये बैठ सकता है कि 7 2 या 14, या 14 में आपने क्या करा? 4 ऐड करा, तो कितना आ गया? ये 18 आ गया। तो इसी तरह का संबंध आपको यहाँ बैठना चाहिए। ओके, अगर 84 में से 49 आपने माइनस करा तो कितना बचता है? ये 15। ओके, एंड ये 34, तो 35, तो ये क्या? 12। ओके, तो 12 2 जा एंड प्लस 4, तो 24 में से 4 किया तो कितना हुआ? 28। तो इसका मतलब है कि इस तरह के तुक्के आपके नहीं बैठने वाले। अब यहाँ पे देखिए, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखिए, वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको दिमाग पे लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर गौर से देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि 7 और 63 के बीच में रिलेशन है। ओके, 7 को अगर 63 से डिवाइड 63 को डिवाइड करें किससे? 7 से, कितना बनता है? 9, एंड 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो इसका मतलब है कि लास्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट को डिवाइड किया हुआ है एंड देन उसका क्या है? स्क्वायर है। अब यही इसमें बैठना चाहिए। तो 12 की आप डिवाइड कीजिए 84 को 12 से, तो कितना हो जाएगा? 7। ओके, एंड 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। तो इसी तरह का रिलेशन आपका इसमें बैठना चाहिए। आप यहाँ पे देख लीजिए सभी में, तो 9 से डिवाइड कीजिए क्या हुआ? 11, और 11 का स्क्वायर 1 2 1, तो इसका मतलब पहले से ही बैठ गया, लेकिन आप बाकी का भी और देख सकते हैं अगर आपका मन करे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से सोल्व करना है। ओके, एंड इस तरह के क्वेश्चन हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। तो जब भी आपके पास नॉन वर्बल के लिए रीजनिंग आए तो वहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको देखना पैटर्न किस तरह से है। अब यहाँ पे देखिए, शुरुआत ये क्या एक बॉक्स है एंड बॉक्स पे ये आपका एक तरह से शंकु टाइप बना हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर क्या है? ये डॉट है एंड ये यहाँ पर आपका होल टाइप है। इसी तरह से यहाँ पे डॉट है, ये क्या? होल है। ओके, ये डॉट है, ये आपका होल है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो आपका है नीडल, मतलब जो सुई की तरह से आपको दिख रहा है, ये घूम रहा है किसी तरह से? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। देखिए, तो पहले ऐसे आया, ओके, फिर घूम के ऐसे गया। ओके, तो इसका मतलब है कि अब कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका बॉक्स है वो आपका कुछ इस बार कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ये तो हो गया बॉक्स का काम। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका बॉक्स हमने बंद कर दिया। आपकी जो डॉट है वो यहाँ पर आ चुकी है। ओके, डॉट आपकी यहाँ पर आ चुकी है एंड इसी तरह से डॉट आपकी यहाँ पे आ चुकी है। तो डॉट कहाँ बची? यहाँ पे। तो यहाँ पर आपकी इस बार डॉट आ जाएगी। ओके, एंड जो आपका ये होल्स है, होल्स एक बार यहाँ पर आ चुका है। ओके, होल्स यहाँ भी आ चुका है एंड होल्स यहाँ भी आ चुका है। तो होल्स कहाँ बचेगा? यहाँ बचेगा। तो जो ऑप्शन ये वाला है, ये आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। आप अपनी जो स्क्रीन है उस पर देख सकते हैं ऑप्शंस को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन हर साल आपका बनना ही है एंड बने हुए भी हैं। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं। तो यहाँ भी आपको कुछ साइंस क्या हो गए, मिस हो गए, मतलब मिसिंग साइंस हो गए एंड आपको चेक करना है कि कौन से साइन को एडजस्ट करके आप वहाँ पर इक्वेशन को फिट कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से 63, 6, 12, 3, 15 इक्वल 12। ओके, एंड ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से प्लस। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी आपका यहाँ पे बड़ा नंबर है, आप सबसे पहले देखिए बड़ा नंबर कौन सा है एंड बड़े नंबर से नेक्स्ट नंबर देखिए कौन सा है, 6। तो ये 6 है आपका। तो 6 और जो आपका बड़ा नंबर है, क्या उनके बीच में रिलेशन है? वे एक दूसरे के मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आपको 6 जो है मल्टीप्लाई है किसका, 66 का। तो इस केस में जो यहाँ पर साइन है वो 100% क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो बड़ा नंबर है आप उसको चेक कीजिए एंड जो नेक्स्ट नंबर है उसको चेक कीजिए। अगर वे आपस में क्या मल्टीप्लाई है तो पहला जो है आपका डिवाइड वहाँ पर आने वाला, तो यहाँ पे डिवाइड आएगा। तो मतलब पहला जो है आपका डिवाइड आएगा। तो यहाँ पे देखिए बाकी के दो ऑप्शन है आपके क्या हो गए, नेगलेक्ट आप उसको कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह का आप यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन तो है ही नहीं। अब आपका क्या ऑप्शन, या तो फर्स्ट या फिर आपका थर्ड, इनमें से कोई सा एक हो सकता है। अब आगे देखिएगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया ये आपका 11। ओके, अब यहाँ पर क्या है ये 12, 3, 15 और बिठाना है क्या आपको बिठाना है 12। ओके, अगर आपने यहाँ पर 12, ओके 12 में आपने 11 को अगर 12 में माइनस किया, अगर यहाँ पे माइनस लेते, क्या लेते हैं, माइनस का साइन, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्या है, ये तो माइनस है या कि आपका डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई तो ले ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उसका रीजन भी है यार मल्टीप्लाई लिखना लेने का। अगर यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई ले लिया तो 11 से 12 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे करके देख लीजिए 132। ओके 132। ओके, तो ये 132, तो ये बहुत बड़ा बैठ गया, तो 12 तो कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शन को नेगलेक्ट करके आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 11 में से 12 गया तो -1 बचेगा। ओके, यहाँ पर आगे क्या है, मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ -3 और यहाँ पे क्या प्लस के 15, तो कितना आ गया, ऑफ कोर्स ये 12 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है जैसे हमने बताया आपको कि सबसे पहले बड़ा नंबर, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है अगर वो मल्टीप्लाई है तो वहाँ आपको क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो ये पहला ऑप्शन है एंड देन उसके बाद आपने जो ऑप्शन उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आगे भी, अगर आपका सपोर्ट रहा। ओके, बिकॉज अभी कोई भी सपोर्ट नहीं है, बिकॉज 30 हमारे पास सब्सक्राइबर है एंड जो व्यूवर्स है वो तो ज़्यादा है नहीं। तो जितना सपोर्ट मिलेगा उस तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके, तो आगे देखिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बहुत बनते हैं एंड क्वेश्चन है आपका 12 रिलेटेड 16 से। इसी तरह से आपका यहाँ पर नंबर मिस है एंड नॉट मिस नहीं है, 18 है एंड ये आपका मिस है। ओके, एंड 24 रिलेटेड इससे 64 से। तो आप कोर्स से देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी में हर बार मिल जाएंगे, नॉर्मल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन आपका बन रहा है। अगर आप इसको माइनस करते हो तो कितना बचता है, 4। तो अब यहाँ पे देखिए अगर माइनस करते हैं तो कितना बैठ रहा है, 14। तो इसका मतलब है कि ये कोई रिलेशन तो बैठ ही नहीं रहा, तो ये तो आप भूल जाएंगे। ओके, आप कुछ और भी करके देख लीजिए जो भी आपको ठीक लग रहा हो। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँ 3 × 4। ओके, मतलब आपने 3 × 4 या आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि आपने 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या बचा 4 एंड 4 का स्क्वायर क्या बैठ रहा है, 16। ओके, इसी तरह से 3 × 8, तो 8 का स्क्वायर 64। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी आपका कुछ इस तरह से रिलेशन बैठने वाला है। तो 3 × 9 और आपका क्या जाएगा 81। तो जो आपके ऑप्शन से आपके एक बार देख लीजिए, थोड़ा शायद गलत हो गया ये 6 होगा। ओके, तो 3 × 6 कितना हुआ 18 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ऑप्शन से आपके 26, 32, 28 और 36। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आप, तो इस तरह के क्वेश्चन में कई बार आपके मिल जाते हैं एसएससी के अंदर। तो यहाँ पे देखें इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है
कि दो दो सेंटेंस को आप कंपैरिजन कीजिए कि उनमें कॉमन क्या बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस वाले सेंटेंस को कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पे क्या बैठ रहा है, वैक्सीन, वैक्सीन। एंड ये सेंटेंस इक्वल किसके, 892, और ये सेंटेंस किसके इक्वल है, 263। तो वैक्सीन कॉमन है इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेक दिस वैक्सीन, और यहाँ पे क्या, वैक्सीन प्रोटेक्ट अस। तो यहाँ पर वैक्सीन कॉमन है। एंड यहाँ पे गौर से देखिए कि इन दो नंबर में कॉमन क्या है, इन दो नंबर में कॉमन कौन है, 2। तो इसका मतलब है कि वैक्सीन को क्या नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, चाहे आप इन दो को कंपैरिजन कर लीजिए। ओके, तो इन दो में कॉमन क्या होने, अस, यूएस। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इन दो नंबर्स में क्या नंबर क्या कॉमन है। तो यहाँ पर जो नंबर कॉमन आपको दिखेगा कौन है, 3। तो इसका मतलब है कि आप अस को नंबर क्या दे सकते हो, 3। ओके, अब यहाँ पे देखियो टेक, इनमें कॉमन क्या, फर्स्ट और थर्ड में टेक कॉमन है। एंड यहाँ पे जो नंबर कॉमन कौन है, 9 और 9। इसका मतलब है कि जो टेक है उसको नंबर क्या दिया आपने, 9। ओके, अब यहाँ पे देखिए टेक को 9 नंबर मिल गया, अस को 3, तो सेव क्या हो गया, 5। ओके, प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, 6, तो ये 2 हो गया। तो दिस को क्या मिला, 9 2, तो दिस हो गया आपका 8। तो इस तरह से आप अपने नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सेफ वैक्सीन, तो सेफ के लिए 5, ओके, एंड वैक्सीन के लिए आपका 2। तो या तो इसका आंसर 2 5 होगा या 5 2 होगा। ओके, तो इन दो में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, आगे पीछे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे ये आपका अरेंज नहीं है, ये भी आगे पीछे ही है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि आपकी मिरर है P एंड Q, एंड क्वेश्चन आपका 2 1 5 6 4 3। ओके, एंड मिरर इमेज पे क्वेश्चन आपका बना हुआ है। जब भी आपको मिरर इमेज निकालनी हो स्पेशल नंबरों की, ओके, तो आपको क्या करना है कि ये नंबर उठा के आपको क्या करना है, अपने दिमाग में इस तरह से सेट करना है कि उठा के सीधा इधर ऐसे आ जाए। ओके, तो मतलब जो आपका 2 है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आपकी जो स्क्रीन है उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से बनना है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे इसको बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि 1 ऐसे बनेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, 5 कुछ इस तरह से, 6 कुछ इस तरह से, 4 तो 4 हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, एंड 3 हो जाएगा कुछ आपका इस तरह से। तो ये आपके क्या मिरर इमेज है। एंड मिरर इमेज को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो जब भी आपको मिरर इमेज निकालनी हो तो ये जो नंबर्स हैं, ओके, तो आपको क्या करना है, उनको पलट देने कुछ इस तरह से। ओके, तो आपके क्या हो जाएगी, मिरर इमेज निकल जाएगी, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो आपका ऐसे पलटा जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। 4 इधर जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा ये। ओके, 6 आपका ऐसे बन जाएगा, 5 आपका ऐसे बन जाएगा, 1 आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, एंड 2 आपका ये थोड़ा बनाना टफ हो जाएगा, 2 इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपके क्या है, मिरर इमेज आपको इस तरह से आपने निकालनी है। ओके, ये नॉन वर्बल है, एंड नॉन वर्बल में कोई भी आपके मेथड या कुछ भी लॉजिक नहीं होता है, इसमें तो केवल आपको समझना होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा अच्छा भी है। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, ये लिया आपका UPPCS से, एंड ये आपका कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलेंडर से रिलेटेड है, एंड आपको हमें बताना है कि कौन सा साल ऐसा है 2009 के जैसा कि जो कैलेंडर 2009 में था वही कैलेंडर आपका इन में से कौन सा ऐसा साल है जो सेम कैलेंडर चल जाए। ओके, तो आपके 2009 कैलेंडर जो है वो इनमें से किस साल में चलेगा, आपका ईयर्स दिए 14 16 17 एंड 15। एंड ये UPPCS के इस साल के जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था। एंड इसको करने के काफ़ी सारे तरीके, बट जो यहाँ पर जो नॉर्मल तरीका है, जो सिंपल तरीका, जो आप सभी को समझ में आ जाएगा, जो हमारे फ्रेशर हैं उनको भी, एंड जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है, आपने मुझे देखना है कि 1 जनवरी 2009 को कौन सा साल था। तो इसको करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जनवरी और अक्टूबर, ये कुछ कोड है, कोड आप याद रखिएगा। जनवरी एंड अक्टूबर के लिए कोड क्या होगा, 6, फरवरी, मार्च और नवंबर के लिए कोड क्या होगा, 2, अप्रैल, जुलाई के लिए कोड होगा आपका 5, मई के लिए कोड होगा 0, ओके, एंड जून के लिए कोड होगा 3, सितंबर और सितंबर एंड दिसंबर के लिए कोड क्या होगा 4। तो ये कोड आप याद कर लीजिएगा। ओके,
एंड यहाँ पर जाएगी आपका अगस्त। अगस्त के लिए कोड क्या होगा 1। तो ये कुछ कोड हैं मंथ के, आप इनको याद कर लीजिएगा। ओके, जिसने कोड याद कर लिए उसके लिए कैलेंडर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल बनने वाले हैं। एंड इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक मिल जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं, सबसे पहले जो आपको 2009 है उसको ब्रेक कर लीजिए। तो ये आपका क्या पूरा का पूरा डिवाइड है, मतलब यहाँ पर कोई भी आपका रिमाइंडर है नहीं। जब आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए ये नंबर 4000 से, तो इसका मतलब है कि उसकी जगह पर आपको 0 रिप्लेस करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गौर से रखिएगा। अगर आपका 100 रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है 100 रिमाइंडर, तो आपको रखना है 5 4। अगर 200 रिमाइंडर बचता है तो आपको रखना है 3। ओके, 300 रिमाइंडर बचता है तो 1। एंड कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता तो क्या रखना है 0। ध्यान रखिए, अगर 4000 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका 100 रिमाइंडर बचता है तो क्या रखना है 5, मतलब किसकी जगह पर 2000 की जगह पर, या कुछ और नंबर भी होगा जो भी होगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पर अगर 200 बचता है तो 3, 300 बचता है तो 1 और 0 बचता है तो 0। जो यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा, क्योंकि ओके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो डेट है उसको ऐसे कैसे लिखिए। ये क्या मंथ का कोड क्या है आपका, यहाँ पे देखिए मंथ का कोड क्या है 6। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 6। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 2400 से डिवाइड किया तो कितना आया था, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अच्छा, रिमाइंडर नहीं बचेगा क्या होगा 0, तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 0। ओके, एंड 9 को 9 की तरह से ऐसे कैसे रखिए। अब क्या कीजिए, जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है कौन है 9। अब 9 को डिवाइड कीजिए 4 से, मतलब एटलीस्ट 2 बार डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर आप आगे जाते हैं 2 से तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्या में आएगा फ्रैक्शन। तो जहाँ तक डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन नहीं करने, ध्यान रखिए फ्रैक्शन नहीं करने। तो जहाँ तक डिवाइड हो रहा है वहाँ तक कीजिए। सपोज कीजिए ये क्या होता है 13 होता है, तो कितना होता है यहाँ पर 4 3 12, क्योंकि आगे करो क्या आएगा फ्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या आता है 9, तो 9 से को डिवाइड किया तो कितना आएगा 2। जो फ्रैक्शन है उसको छोड़ दीजिए, तो इस 2 को यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, एंड इन सभी को डिवाइड कीजिए किससे 7 से। तो यहाँ पे देखिए 7 ये क्या होगा 11, 7 11 कितना हुआ 18/7। अब आप इसको डिवाइड कीजिए 7 से। ओके, तो आपका जो रिमाइंडर है कितना बचा 4। तो 4 के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर अगर 4 आपका है तो यहाँ पे देखिए मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए क्या है 4, तो 4 पे क्या बैठ रहा है आपका थर्सडे। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर इन साल में से किसी भी साल का अगर पहला दिन क्या होगा थर्सडे होगा, तो इसका मतलब है कैलेंडर क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके, कैलेंडर क्या रहेगा सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे 14 पे लेता हूँ या 16 लेता हूँ 17 लेता हूँ 18 लेता हूँ, तो जो लास्ट के डिजिट्स हैं वही चेंज हो रहे हैं, जो लास्ट का डिजिट है वही चेंज हो रहे हैं, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, यहाँ पे सपोज कीजिए 14 ले लिया, क्या ले लिया 14, तो यहाँ पे क्या जाएगा 14, तो ये क्या हो गया आपका 14। एंड जब आप 14 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, क्योंकि आपको फ्रैक्शन नहीं करना, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3। आप यहाँ पे प्लस कीजिए 7 10 24। ओके, अगर आपने 7 से डिवाइड किया कितना आएगा 3, तो रिमाइंडर आपका 3 नहीं, मतलब रिमाइंडर क्या है सेम नहीं है। जब रिमाइंडर सेम नहीं है तो डे भी क्या होंगे सेम नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि 14 में जो कैलेंडर है वो सेम नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखिए 16 में यहाँ पे क्या जाएगा 6, 2 नंबर बढ़ गए। ओके, अगर यहाँ पे 16 होता कितना आएगा 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4, तो नंबर कितना बढ़ गया 1, तो ये हो जाएगा आपका, ऐड ही कर लीजिए यार, कहाँ टेंशन लेते हो। तो ये क्या हो गया आपका 27। ओके, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 3 जा 21, तो कितना बचा 6, तो 6 रिमाइंडर बच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ सैटरडे। तो मतलब ये है कि 16 भी आपका है नहीं, आपका क्या हुआ ये 17। अब यहाँ पे 17 रखिए, ये 7 ओके, और ये 4 आपका ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18। ओके, 7 चौक 28, तो इसका मतलब है कंप्लीट डिवाइड है। रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, अगर रिमाइंडर 0 तो क्या होगा संडे, तो इसका मतलब है कि 70 में नहीं होगा, तो क्या होगा 15 ही होगा। अब 15 को आप चेक कर लीजिए,
यहाँ पे 15, ओके। अगर आपने 15 को डिवाइड किया तो कितनी बार 3 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ऐड कर लीजिए 7, ओके, क्या हुआ 25, 7 या 21, तो कितना बचा रिमाइंडर 4। तो इसका मतलब है कि 9 को जब सोल्व किया तब भी रिमाइंडर 4 आया, 15 को सोल्व किया 2015 को तब भी रिमाइंडर क्या है 4 आया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 15 और 9 का जो कैलेंडर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कैलेंडर के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं। एंड अगर आपको और अच्छे समझना है तो आप कैलेंडर के जो हमने वीडियो बनाई हुई आप उसको जाके देख सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पे देखिए 8 रिलेट करता है किसके साथ, 25 के साथ। इसी तरह से 18 रिलेट करता है किसके साथ, 73 के साथ। 22 रिलेट करता है 67 के साथ, एंड 50 रिलेट करता है 46 के साथ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर डिफरेंट है, मतलब अलग है, ओके, मतलब रिलेट ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये 25 है और ये क्या आपका 8। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी तरीके लगाते हैं, क्योंकि माइनस करोगे तो शायद तब तो नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 18 माइनस करोगे तब तो बिल्कुल सेम नहीं बैठने वाला, ओके। तो दूसरा तरीका क्या है, माइनस करके भी नहीं आने वाला, प्लस करके भी नहीं आने वाला। तो आप और तरीके देखते हैं, 8 3 जा 24 + 1, तो मतलब ये है कि आपने 3 से मल्टीप्लाई करा और 1 को ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 66, 1 को ऐड कर दिया तो 67। ऐसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा और 1 को ऐड कर दिया तो 46। अगर यहाँ पर 3 से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ओके, 54, एंड आप 1 को ऐड कीजिए, क्या आएगा 55 आएगा, ना कि 73। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन है ये वाला, ये क्या आपका गलत है। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे ये आपका यूपी पीसीएस से थे इस साल के, एंड होप आपके लिए जो वीडियो है ये थोड़ा हेल्पफुल रहे एंड इन्फॉर्मेटिव रहे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल हमारा नया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड हो सके तो आप शेयर भी कीजिएगा, ओके। तो उसी के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।